नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुख करते हैं खबर की ओर। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्यसभा व वेल में आने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आज इतने वरिष्ठ नेता को बोलने नहीं दिया गया। हम तो बस इतना चाहते थे कि पेपर लीक और नीट की घटनाओं पर पहले चर्चा हो व चर्चा की मांग को लेकर हाथ उठाते रहे, लेकिन उनकी कोशिशों को नजरअंदाज किया गया और अंत में खड़गे जी को सदन के वेल में आना पड़ा। आज कहा जा रहा है कि इससे पहले कभी कोई विपक्ष का नेता वेल में नहीं आया। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का बिल लाया गया था, उस समय तत्कालीन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद विरोध में वेल में आ गए थे। आज खड़गे जी राज्यसभा के सभापति से लगातार अनुरोध करते रहे कि उन्हें बोलने दिया जाए, लेकिन वह खड़गे जी की बात को नजरअंदाज करते रहे। 4 से 5 घंटे की बहस होती, शिक्षा मंत्री बयान देते और बस हो जाता। देखिए, क्यों वेल में जाना पड़ा नेता प्रतिपक्ष को? अरे इतने बुजुर्ग नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 50 साल का अनुभव है, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी राजनीतिक पद उन्होंने ग्रहण किया है राज्य में और केंद्र में, और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और खड़गे जी क्या मांग कर रहे हैं? विपक्ष की ओर से, इंडिया जनबंधन की ओर से वो मांग कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आज हमारे देश के युवकों के लिए, उनके भविष्य के लिए, लाखों युवकों के लिए, नीट और जो पेपर लीक हो रहा है, नीट नेट पेपर लीक जो हो रहा है, इन सब घोटाले पर तुरंत बहस हो। बस हम यही चाहते थे। पहले बहस हो, 4-5 घंटे का बहस हो, सदस्य अपनी बात रखेंगे, अपनी मांग करेंगे, सरकार जवाब देगी, उसके बाद हम मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारा एक ही मांग थी कि हम 267 जो नियमावली है, रूल 267 के तहत जो और कोई विषय है उसको बाद में लिया जाए, पर पहले आप विषय जो हम लेना चाहते थे वो नीट और नेट और जो पेपर लीक हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में जो घोटाले सामने आ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। एयरपोर्ट लीक तो है, पर ये तो पेपर लीक और भी इससे महत्वपूर्ण है, बड़ा खतरनाक है। एयरपोर्ट लीक भी है, पर पेपर लीक लाखों युवकों के भविष्य के लिए महत्व रखता है। तो इन्होंने यही मांग रही, उनको बोलने ही नहीं दिया, बार बार खड़े हुए, हाथ उठाया, उनका पूरा नजरअंदाज किया गया और अंत में मजबूर होकर खड़गे जी को वेल में जाना पड़ा। अभी कहा जा रहा है पहले कभी नहीं एलओपी आए थे वेल में। अरे याद रखिए क्या होता है, कल के प्रतिद्वंदी आज के सहयोगी बन जाते हैं तो आप भूल जाते हैं 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, जब गुलाम नबी आजाद जी नेता प्रतिपक्ष थे और सरकार की ओर से अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 हटाने का जो विधेयक था लाए थे और जो जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा से घटाकर यूटी बनाने के लिए वो बिल लाए थे, उनके विरोध में गुलाम नबी आजाद जी वेल में आए थे। और जो स्टेप्स है ना, जो चेयरमैन बैठते हैं, पुराने राज्यसभा में जो 4 चेयरमैन बैठते हैं, वहां बैठ गए, वो वेल का एक हिस्सा है। और मुझे क्यों ऐसी इसकी जानकारी है? क्योंकि मैं उनके बगल में बैठा हुआ था 5 अगस्त 2019 को। ये मजबूर हो गए आज खड़गे जी, बार बार हाथ उठाया, चिल्लाया, चेयरमैन साहब मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट का मौका दीजिए, 3 मिनट का मौका दीजिए। बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। ये असली ब्लॉट है सर। कलंक ये है कि नेता प्रतिपक्ष और खास तौर से कांग्रेस अध्यक्ष, 50 साल का जो अनुभव है विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और क्या मांग कर रहे हैं वो नीट पर बहस हो, 24 लाख युवकों का भविष्य का मामला है। उसके बाद में नेट भी कैंसिल किया गया। अभी आप देख रहे हैं गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कैसे व्यापम जैसे कांड घट रहे हैं, घोटाले निकल आ रहे हैं। उस पर हम बहस चाहते थे, 4-5 घंटे का बहस होता और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उसका जवाब देते, बस मामला खत्म। पर ये देखिए, प्रधानमंत्री
बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। ये तो विशेष प्रधानमंत्री हैं हमारे, ये तो गैर जैविक प्रधानमंत्री हैं, स्वघोषित अवतारी प्रधानमंत्री हैं, और बड़े बड़े प्रवचन, लंबे प्रवचन देते हैं। आम सहमति के साथ हमें चलना चाहिए, आम सहमति बनाकर हमें काम करना चाहिए। और क्या अपनाते हैं तरीका? टकराव का तरीका, यानी कि करनी में आम सहमति नहीं, सॉरी, कथनी में आम सहमति और करनी में टकराव। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सब बोलने के लिए चीजें हैं, तो जरूर ये कलम, क्योंकि असली बात ये है 2024 का जनादेश अब तक हमारे 1/3 प्रधानमंत्री पहचान नहीं पाए हैं। उनकी एक राजनीतिक हार हुई है, व्यक्तिगत हार हुई है, नैतिक हार हुई है, उससे वो भाग रहे हैं और वो टकराव की राजनीति अपना रहे हैं। कुछ नहीं बदला है, मैं वही आदमी हूं। आजकल तो आदमी नहीं है, वो गैर जैविक है, वो तो भगवान के अवतार है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।